Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about common mode signal and differential mode signal. हम लोग common mode signal और differential mode signal को देखेंगे. Common mode signals क्या होता है? When the input signals to a differential amplifier are in phase and exactly equal in amplitude, they are called common mode signal. कह रहा है जब इनपुट सिग्नल जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में सेम फेज में होगा, आर इन फेज मीन्स सेम फेज में होगा और एग्जैक्टली इक्वल इन एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन मोड सिग्नल बोलेंगे. क्या हुआ? डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो दो सिग्नल हम लोग अप्लाई करेंगे वो सेम फेज में होगा और एग्जैक्टली इक्वल इन एम्पलीट्यूड होगा, उसका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं. द कॉमन मोड सिग्नल्स आर रिजेक्टेड नॉट एम्पलीफाइड बाय डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है कॉमन मोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है. क्यों कर देता है? क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई करता है, डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, और कॉमन मोड सिग्नल के लिए ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. मीन्स V1 माइनस V2 इजक्वल टू जीरो होता है कॉमन मोड सिग्नल के लिए. तो V1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इजक्वल टू V2 होता है कॉमन मोड सिग्नल के लिए. नेक्स्ट है डिफरेंशियल मोड सिग्नल. When the input signals to a differential amplifier, DA क्या है? Differential amplifier are 180 डिग्री out of phase and exactly equal in amplitude, they are called differential mode signal. कह रहा है जब जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल जो अप्लाई करते हैं वो आउट ऑफ फेज होगा और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा इक्वल एम्पलीट्यूड होगा, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल मोड सिग्नल कहेंगे. सपोज कीजिए दो सिग्नल होगा. डिफरेंशियल मोड सिग्नल की बात करें तो एक सिग्नल आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो सेकेंड सिग्नल जो होगा आउट ऑफ फेज अप्लाई करेंगे. और कॉमन मोड सिग्नल में क्या होगा? दोनों सिग्नल जो होता है वो सेम फेज में होता है, इन फेज. दोनों जो अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वो सेम फेज में होगा कॉमन मोड में. यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये कॉमन मोड सिग्नल है, V1 है. यहाँ पे देखिए कॉमन मोड सिग्नल में ये अप्लाई किए, और सेकेंड जो है V2 के लिए जो है वो भी सेम फेज में है. सेम फेज में दोनों जो होगा सेम फेज में और इक्वल एम्पलीट्यूड होगा. इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड भी दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड होगा. और डिफरेंशियल मोड सिग्नल में देखिए एम्पलीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा बट आउट ऑफ फेज होगा. एक सिग्नल आपका ये है पॉजिटिव हाफ टू निगेटिव हाफ, और दूसरा हो जाएगा निगेटिव हाफ टू पॉजिटिव हाफ. 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा. एम्पलीट्यूड इक्वल होगा बट फेज शिफ्ट जो है 180 डिग्री का होगा, तो वो डिफरेंशियल मोड सिग्नल होगा. अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, differential amplifier will amplify the differential mode signal while it will reject the common mode signal. differential amplifier जो होता है वो differential mode signal को amplify करता है और common mode signal को reject करता है. amplify नहीं करता है कि common mode signal जो है cancel हो जाता है out of phase होने के कारण. ये कॉमन मोड सिग्नल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एम्पलीफाई नहीं होता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो होता है जीरो होता है. V1 इजक्वल टू V2 सेम हो जाता है, तो वो रिजेक्ट कर देता है कॉमन मोड सिग्नल को डिफरेंशियल एम्पलीफायर. और एम्पलीफाई किसको करता है? डिफरेंशियल मोड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. अब देखिए कॉमन मोड इनपुट क्या होता है. नाम से ही क्लियर है, कॉमन मोड इनपुट. इन दिस मोड कॉमन मोड इनपुट में क्या होता है? टू सिग्नल इक्वल इन एम्पलीट्यूड एंड हैविंग द सेम फेज आर अप्लाइड टू इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. देखिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसके इनपुट पे जो है दो जो इनपुट होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर या ओपैम्प, दो जो इनपुट होता है उसमें जो है सेम फेज और इक्वल एम्पलीट्यूड के सिग्नल को अप्लाई करते हैं. देखिए यहाँ पे V1 में भी ऐसा सिग्नल है और V2 में भी सेम सिग्नल है, इक्वल एम्पलीट्यूड और सेम फेज में होगा. तो आउटपुट किस तरह का आएगा वो करना है. तो हम लोग देखे हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देखे हैं जब
Q1 में जब सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट के पास जो है आउट ऑफ फेज में प्रोड्यूस करता है। हम एक बार उसको दिखा देते हैं आपको, क्योंकि उसी बेसिक पे यहाँ पे काम करेगा। तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है वहाँ समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, जब इनपुट में अप्लाई किया जाता है ऐसा सिग्नल, तो इसके आउटपुट में क्या होता है, क्योंकि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है तो इसके आउटपुट में आउट ऑफ फेज मिलेगा, तो आउट ऑफ फेज सिग्नल मिलता है। मीन्स जब आप इनपुट 1 में सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट इसके जस्ट आउटपुट में क्या मिलता है, मीन्स इन Q1 जो है Q1 जो है ट्रांजिस्टर, उसके आउटपुट में क्या मिलता है, आउट ऑफ फेज सिग्नल मिलता है। और दूसरे आउटपुट में क्या मिलेगा, यही सिग्नल फिर इमीटर टर्मिनल में आएगा और यहाँ पे जो मिलेगा, क्योंकि Q2 जो है कॉमन बेस की तरह काम करेगा और यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज में मिलेगा जैसा आप अप्लाई करते हैं। तो जब आप इनपुट 1 में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 में जो सिग्नल मिलेगा वो आउट ऑफ फेज मिलेगा और आउटपुट 2 में जो सिग्नल मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वहाँ भी। जब इनपुट 1 में अप्लाई करेंगे तो उसका जो आउटपुट 1 होगा वो आउट ऑफ फेज होगा और आउटपुट 2 जो होगा सेम फेज में होगा। सिमिलरली जब आउटपुट ये इनपुट 2 में सिग्नल अप्लाई करेंगे और इनपुट 1 को ग्राउंड कर देंगे, तब क्या होगा, इसके जो यहाँ पे ये सिग्नल है सपोज कीजिए, अब जो मिलेगा आउटपुट 2 के पास जो सिग्नल मिलेगा वो आउट ऑफ फेज मिलेगा कॉमन इमीटर होने के कारण, और आउटपुट 1 के जो पास मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट जब Q2 में अप्लाई करेंगे तो Q2 में जब अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 2 में मिलेगा आउट ऑफ फेज और आउटपुट 1 में मिलेगा सेम फेज में मिलेगा, अदर में सेम फेज में और उसके वाला में आउट ऑफ फेज में। बस इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, कॉमन मोड सिग्नल में दोनों पे जो इनपुट अप्लाई होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, मीन्स सेम फेज में होगा। अब कॉमन मोड इनपुट है, अब हम लोग 1 बाय 1 करके देंगे। तो V-in1 मीन्स इनपुट वोल्टेज 1 पहला टर्मिनल में अप्लाई करते हैं और दूसरे को ग्राउंड करते हैं। ये देखिए आउटपुट ड्यू टू V-in1 के कारण क्या मिलेगा, ये देखिए टर्मिनल 1 में अप्लाई किए और टर्मिनल 2 को ग्राउंड कर दिए। तो अब जो मिलेगा मीन्स 1 में आप सिग्नल अप्लाई किए हैं तो 1 के पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउट ऑफ फेज, और दूसरे में सेम फेज में मिलता है तो यहाँ पे आउट ऑफ फेज मिल गया और दूसरे में जैसा अप्लाई किए थे वैसा सेम फेज में मिल गया। V-out2 मिल गया सेम फेज में और V-out1 आउट ऑफ फेज मिल गया, जो अभी हम आपको समझाए हैं। फिर उसी के देखिए अब सेकेंड में अप्लाई करेंगे तो पहले को ग्राउंड कर दिए और सेकेंड में सिग्नल अप्लाई किए तो सेकेंड के पास तो आउट ऑफ फेज में मिलेगा, ऐसा सिग्नल अप्लाई किए तो आपको आउट ऑफ फेज सिग्नल मिलेगा, सेम एम्पलीट्यूड बट आउट ऑफ फेज। और पहला में जो है दूसरे में सिग्नल क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं तो पहला में जो मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा, ये मिल गया। अब आउटपुट ड्यू टू V-in2, ये V-in2 में जो अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण आउटपुट है। अब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ अप्लाई करेंगे। ये तो इनपुट अप्लाई किए थे, अब दोनों को इसको जो अप्लाई किए उसके कारण जो आउटपुट आया सो, जब V-in1 अप्लाई किए तब जो आउटपुट आया वो, और V-in2 जब अप्लाई किए उसके कारण जो आउटपुट आया वो, दोनों को कंबाइन कीजिए तो कैसा आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसके कारण जो सिग्नल है वो कैसा है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे इसके कारण जो अप्लाई किए थे तो ये आपका ऐसा सिग्नल था और इसको सेकेंड में अप्लाई किए तो ये सिग्नल था। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का है, यहाँ पे जो है ये इस तरह का इसमें आया और फिर 1 में कैसा है, ऊपर से नीचे है, तो ये क्या करेगा, कैंसल कर देगा। उसी तरह नीचे में भी यही हो जाएगा। 2 के कारण देखिए, 2 के कारण ऐसा आया है और इसमें 2 के कारण कैसा है, नीचे से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, दोनों कैंसल कर देगा एक दूसरे को, तो 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। V1 = V2 हो जाता है। आउटपुट सिग्नल ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट फेज कैंसल प्रोड्यूसिंग 0 वोल्ट ऑन द आउटपुट। देखिए इक्वल एम्पलीट्यूड है बट आउट ऑफ फेज है, उसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों और 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट कैंसल व्हेन कॉमन मोड सिग्नल आर अप्लाई। जब कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो आउटपुट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, आउटपुट कैंसल हो जाता है।
तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो कॉमन मोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, रिजेक्ट करता है कॉमन मोड सिग्नल को। देखिए यहाँ 0 वोल्ट आया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिए, यहाँ जो आया सो सेकेंड और थर्ड दोनों को कंबाइन कीजिए तो इस तरह से वेवफॉर्म आ जाएगा। एम्पलीट्यूड तो सेम होगा, बस आउट ऑफ फेज होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशियल मोड इनपुट देखेंगे। जब डिफरेंशियल इनपुट को अप्लाई करेंगे तो देखिए डिफरेंशियल इनपुट में क्या होगा, इन दिस मोड डिफरेंशियल इनपुट मोड में क्या होगा, इन दिस मोड टू अपोजिट पोलैरिटी आउट ऑफ फेज सिग्नल्स आर अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जो इनपुट है उसमें आउट ऑफ फेज करेंगे। कॉमन मोड सिग्नल में सेम दिए थे और इसमें V/1 में ऐसे देंगे पॉजिटिव हाफ टू निगेटिव हाफ, तो V/2 में निगेटिव हाफ टू पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे। बिस कॉन्सेप्ट सेम है। डिफरेंशियल इनपुट हो गया, यहाँ पे देखिए पहला हम लोग V/1 में अप्लाई किए, ये V/1 है। अब 1 टर्मिनल में अप्लाई किए, टर्मिनल 2 को ग्राउंड कर दिए। तो अब देखिए इसके कारण 1 टर्मिनल का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा। कॉमन इमीटर वाला जो केस था, जो वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अभी बताए हैं वही चीज़। तो यहाँ पे 1 टर्मिनल में अप्लाई किया ऐसा सिग्नल, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा। कॉमन इमीटर में जो आउटपुट मिलता है वो आउट ऑफ फेज होता है इनपुट से, तो ऐसा मिल गया। और सेकेंड टर्मिनल में क्या मिलेगा, सेम फेज में मिलता है, तो सेम फेज में मिल गया। ये VP है, एम्पलीट्यूड VP हो गया। ये V/1 के कारण जो आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, V/1 के कारण इस ये जो अप्लाई किया उसके कारण ये आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, 1 को ग्राउंड करेंगे और 2 में अप्लाई करेंगे। तो 2 पे अप्लाई कीजिएगा तो 2 में तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। मीन्स 2 में क्या था, डिफरेंशियल मोड सिग्नल है, तो 1 में ऊपर से किए थे पॉजिटिव हाफ टू निगेटिव हाफ, तो 2 में क्या करेंगे, निगेटिव हाफ टू पॉजिटिव हाफ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो गया। मीन्स नीचे से ऊपर अप्लाई किए थे, अब ऊपर से नीचे आ गया। और सेकेंड में क्या होगा, पहला में सेकेंड में अप्लाई करें तो पहला में तो सेम फेज में होगा, तो जैसा था वैसा ही अप्लाई होगा। अब क्या करना है, आउटपुट ड्यू टू V/2, ये आपका V/2 है, इनपुट वोल्टेज 2 सेकेंड टर्मिनल में, ये 1 टर्मिनल है और ये 2 टर्मिनल है। अब देखिए दोनों को कंबाइन किया गया है, इसको और फिर इसको, दोनों को कंबाइन किया गया है। तो अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों को कंबाइन किया गया है। तो ये सिग्नल के कारण क्या आया था, यहाँ पे देखिए जब टर्मिनल 1 में अप्लाई किए तो कैसा सिग्नल आया, ये और ये आया। मीन्स टर्मिनल 1 में जो आया वो निगेटिव हाफ टू पॉजिटिव हाफ आया, और जब ये सिग्नल अप्लाई किए तो टर्मिनल 1 में कैसा आया, ये भी निगेटिव हाफ टू पॉजिटिव। मीन्स क्या हो गया, ये दोनों का ट्वाइस हो गया, दुगुना हो गया। मीन्स दोनों जो है निगेटिव हाफ से ही है, दोनों जो आया निगेटिव हाफ से ही आया, ये भी निगेटिव हाफ और सेकेंड वाला भी इसके कारण भी निगेटिव हाफ। तो ट्वाइस VP हो गया, VP प्लस VP 2 VP हो गया दिस सिग्नल। और फिर जो है ऐसा ही सिग्नल फिर प्रोड्यूस किया, तो ट्वाइस हो गया, दोगुना हो गया इस तरह का, तो दोगुना हो गया। और उसी तरह देखिए इसके कारण जो है टर्मिनल 2 पे जो सिग्नल है वो ऐसा है, और फिर जो है इसमें जो टर्मिनल 2 पे है ऐसा ही है। मतलब फिर जो है ये एम्पलीफाई हो रहा है, तो ये ट्वाइस हो गया, 2 VP हो गया। मीन्स टर्मिनल 1 पे भी ट्वाइस VP आ गया और टर्मिनल 2 पे भी ट्वाइस VP आ गया। तो ये क्या हो गया, एम्पलीफाइड हो गया, एम्पलीफाइड हो गया। डिफरेंशियल, जब हम लोग डिफरेंशियल मोड इनपुट अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफाइड हो गया है। टोटल आउटपुट ड्यू टू डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट अप्लाई करने के कारण। देखिए डिफरेंशियल इनपुट आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा अप्लाई किए हैं और इसमें इस तरह का अप्लाई किए हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, एम्पलीफाइड हो गया, ट्वाइस VP हो गया। और जब कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई किए थे तो 0 आ रहा था, 0 वोल्ट आ रहा था। तो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट किया जाता है, वो यूजफुल सिग्नल नहीं होता है। जितना वो उसको कम कर दीजिए उतना बेटर आपका आएगा। तो कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्ट हो जाता है, एम्पलीफाइड नहीं होता है, और डिफरेंशियल मोड सिग्नल जो है एम्पलीफाइड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डिफरेंशियल मोड सिग्नल है और ये कॉमन मोड सिग्नल है। Thank you for watching this video. Thank you so much.